हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो इस क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको देखेंगे। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री कौन था। ठीक है, विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये जो है सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक यूज करने के लिए और भारत में और भी कई देशों में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेड क्वार्टर है ये भारत के भीतर ही गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ही है। 2015 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? भारत प्लस फ्रांस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसी में जो है ये जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है इसमें साइन करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री याद रखिएगा ये बना है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस ने अभी रिसेंटली जो है इस फ्रेमवर्क पे साइन किया है, सहयोग के लिए साइन किया है। ठीक है, मॉरिशस के बारे में जानते हैं। मॉरिशस कैपिटल है इसका पोर्ट लुइस। ठीक है, करेंसी मॉरिशन रुपया चलता है यहाँ पे। प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो है प्राइम मिनिस्टर है। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा चलती है। रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ लगभग 48% जो है हिंदू सबसे बड़ा धर्म है वहाँ पे। ठीक है, अफ्रीका का एक द्वीप देश है। ठीक है, अफ्रीका का ही हिस्सा माना जाता है। अगर मैप में देखेंगे तो इस तरह से जो है आपको दिखाई देगा एक द्वीप है। ठीक है, अफ्रीका का ये हिस्सा माना जाता है। ठीक है, मॉरिशस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के स्वदेशी कपड़े रेंडिया को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, अभी हाल ही में जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है इस कपड़े को जिसका नाम है रेंडिया। ठीक है, ये प्राप्त हुआ है मेघालय को। ठीक है, किसको प्राप्त हुआ है? मेघालय को प्राप्त हुआ है। वहां का जो लोकल वस्त्र है, ठीक है, वो काफी बेहतरीन कारीगरी देख सकते हैं। स्वदेशी का वहाँ का जो है लोकल कपड़ा है ये। ठीक है, रेंडिया। ठीक है, मेघालय को ये प्राप्त हुआ है। जीआई टैग क्यों प्राप्त होता है जानते ही हम लोग, उसके भौगोलिक संकेतक के लिए। ठीक है, किसके लिए? भौगोलिक संकेतक कि कम से उसका उत्पत्ति पता रहे कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे हम कहते हैं मिथिला पेंटिंग, तो वो पेंटिंग कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है? मिथिला से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो उसी तरह से किसी वस्तु में को जब जीआई टैग प्राप्त हो जाता है तो उसके उत्पत्ति के बारे में जो है जानकारी उसे मिल जाती है, एक पहचान मिल जाती है कि ये इस जगह से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो भौगोलिक संकेतक है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो है दिया जाता है भारत के भीतर। ठीक है, मेघालय के बारे में बात करें, कैपिटल कहाँ पे है? शिलोंग इसका। ठीक है, कैपिटल है शिलोंग। चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। ठीक है, कॉनराड संगमा। और गवर्नर है फागू चौहान। 21 जनवरी 1972 को जो है असम से अलग हो, असम के 2-3 जिलों को मिलाकर के जो है मेघालय को बनाया गया था। ठीक है, मेन जो रीजन्स है यहाँ पे खासी, गारो, जयंतिया, ये सब मेन रीजन्स है। ठीक है, मेघालय का मतलब क्या होता है? बादलों का घर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो चेरापूंजी थी अभी मासिनराम, वो सारी स्थल जो है कहाँ पे है? मेघालय में। फेमस जो टूरिस्ट पैलेस है चेरापूंजी है, मालनांग है, डॉकी नदी है जिसको क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जो है प्रसिद्ध है, एकदम जो है साफ पानी है जहाँ का। ठीक है, भाषा खासी, गारो, जयंतिया, हिंदी, अंग्रेजी ये बोली जाती है। 76%, 76% जो है उस पूरे इलाके का ये पूरा वन आच्छादित है, यानी जंगल से हरा भरा है 76%। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और यहाँ का जो है इस शिलोंग को एजुकेशन हब ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का एजुकेशन हब कहाँ पे माना जाता है? शिलोंग को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस को किस पोर्टल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो रिसेंटली जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ ये जो है अवार्ड दिया गया है, स्कॉच अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और साथ ही पुलिस सुरक्षा श्रेणी, ठीक है, पुलिस सुरक्षा श्रेणी में भी जो है इसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है। कहाँ को?
उत्तर प्रदेश पुलिस को, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस। अभी जो रिसेंटली महाकुंभ हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था और काफ़ी मेहनत किया था उस आयोजन को सफल बनाने के लिए। ठीक है, तो स्कॉच अवार्ड जो है दिया गया है वहाँ के बेहतर प्रशासन नागरिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ कैपिटल, चीफ मिनिस्टर जानते हैं योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, चलिए हाल ही में किस इंग्लैंड क्रिकेट खिलाड़ी को उनके अद्वितीय योगदान के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, विच इंग्लैंड क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड नाइटहुड फॉर हिज यूनिक कंट्रीब्यूशन? ठीक है, तो ये है जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन को जो है अभी रिसेंटली ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, नाइटहुड का उपाधि प्राप्त हुआ है। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं नाइटहुड की उपाधि जो है कई लोगों को मिली थी। ठीक है, तो जेम्स एंडरसन को भी मिला है, किसके द्वारा? तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे इंग्लैंड के ऋषि सुनक, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कैपिटल है लंदन, किंग है वहाँ के चार्ल्स तृतीय और प्राइम मिनिस्टर अभी है केर स्टारमर। ठीक है, केर स्टारमर, ये जो इलाका आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में सौरव गांगुली को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, रिसेंटली सौरव गांगुली हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ विच कमिटी? तो ये कमेटी का नाम हो जाएगा आईसीसी मेंस क्रिकेट समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वो अभी सौरव गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, रीअपॉइंट किया गया। ये किसकी जगह पे लेने वाले हैं? तो ये अनिल कुंबले की जगह लेंगे। ठीक है, अनिल कुंबले की जगह लेंगे। ठीक है, सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं और अभी जो है रिसेंटली क्या हो गए, आईसीसी मेंस क्रिकेट समिति के अध्यक्ष भी बन गए हैं। ठीक है, चलिए आईसीसी के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापित हुआ था, बाद में जाके 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में ये स्थापित हो गया। मुख्यालय इसका दुबई में है, यूएई में। ठीक है, और जानते हैं क्रिकेट से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वैश्विक स्तर पे वो यही करता है। अभी जो है आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? अभी भारत के ही जय शाह। ठीक है, जय शाह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दुनिया देखिए बहुत फास्टली जो है जा रहा है। अब तो क्रिकेट में भी लोग 2020 देखना पसंद करते हैं, जो आईपीएल प्रोग्राम्स चल रहा है अभी के टाइम में। तो हर चीज़ जो है, हर चीज़ लोग को फास्ट चाहिए और इसी कारण से जितने भी कंपनीज आज ग्रो कर रही है, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, जोमेटो हो, ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो, ये सब क्या है, फास्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो लोगों के पास धैर्य रखने का समय नहीं है और इसी के लिए जो है 3D प्रिंटर का आविष्कार किया गया था। 3D प्रिंटर बनाया गया। उसकी खासियत ये है कि वो जो मकान बनने में 6 महीने लगते हैं उस मकान को 3D प्रिंटर की सहायता से 6 दिन में उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। और यही हुआ है जापान में। ठीक है, जापान में क्या हुआ है, पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ही जो है 3D प्रिंटेड करके ठीक है उसको स्थापित कर दिया गया। अब 3D प्रिंटेड का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट किया गया। 3D प्रिंटेड आपको जो भी प्रिंट करना है उसी हिसाब से उसका रॉ मटेरियल भी जाता है और जब बिल्डिंग्स बनाने की बात होती है तो ब्लॉक्स के रूप में उसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है, प्रिंट मतलब क्या सकते हैं, आउटपुट जो भी आता है वो ब्लॉक्स के रूप में आता है। तो उसी तरह से ब्लॉक्स वाइज जो है प्रिंट करके और फिर जो है असेंबल कर दिया गया उसको। ठीक है, तो ये 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन याद रखना है कहाँ है, तो जापान में है। ठीक है, पहला दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, जापान में है। ठीक है, वाकायामा प्रीफेक्चर अरिंदा शहर में स्थित है। ठीक है, स्टेशन का नाम है वाकायामा प्रीफेक्चर। ठीक है, 6 घंटे में इसको बनाने में 3D के सहायता से सिर्फ 6 घंटे का समय लगा है। आप समझ लीजिए दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, जापान का हम देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में। ठीक है, कैपिटल जानते हैं टोक्यो है, डेमोक्रेसी है, यूनिटरी स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा और जापानी येन जो है यहाँ पे चलता है नेशनल करेंसी के रूप में। अगला है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, इंडियन सुपर लीग जो है फुटबॉल, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीतने वाले हैं मोहन बागान जो है इस टीम ने जो है इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता। ठीक है, किसको हरा करके जीता है? तो बेंगलुरु को हरा करके जीता है।
ठीक है, किसको हरा करके जीता है? तो बेंगलुरु को हरा करके जीता है। ये आयोजन हुआ कहाँ था? तो ये आयोजन हुआ था कोलकाता में। फाइनल जो है इसका हुआ था कोलकाता में। बेंगलुरु को हरा करके जो है ये इंडियन सुपर लीग मोहन बागान टीम ने जीत लिया है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला है, भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए 14 अप्रैल को जो है हम लोग भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, और उसी दिन जो है उससे ठीक पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया था, जो है वन्यजीव अभयारण्य का नोटिफाई कर दिया। वहाँ का जो सागर क्षेत्र है उस वन्यजीव अभयारण्य को भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे जो है अधिसूचित कर दिया। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का 25वां सेंचुरी है। ठीक है, 25वां अभयारण्य है। ठीक है, 25वां अभयारण्य है। राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जो है जारी हो चुके हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं जानते हैं कौन है? मोहन यादव। जो गवर्नर है वो है मंगू भाई सी पटेल, मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, तो याद रखना है, पहला तो भीमराव अंबेडकर जो वन्यजीव अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा सेंचुरी है? तो ये 25वां अभयारण्य, 25वां सेंचुरी है। और दूसरा एक बात और याद रखना है, पूरे भारत में जितने भी वन्यजीव हैं उसमें सबसे ज्यादा वन्यजीव पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, माउंट अस्पर कहाँ स्थित है? वेयर इज माउंट अस्पर लोकेटेड? ठीक है, तो माउंट अस्पर जो है अलास्का यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। तो माउंट अस्पर जो है अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि काफी समय से जो है ये इरप्ट नहीं हुआ था, और अभी रिसेंटली जो साइन दिख रहे हैं इस वोल्केनो में, इस ज्वालामुखी में, वो ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो हो सकता है ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए। ठीक है, किस पे? माउंट एस्पर में। इसलिए शासन जो है पूरा तैयारी कर रहा है, जो किस हिसाब से जो है हम लोग को सेफ्टी बरतनी चाहिए, उस जगह को, पूरे इलाके को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो किसी भी वक्त जो है हो सकता है तो ज्वालामुखी इस पर ये इरप्ट हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, अलास्का के संयुक्त प्रांत में है, संयुक्त अमेरिका के अलास्का में है। ठीक है, ऊंचाई जो है 11,070 फीट पे स्थित है। ये 1953 में सक्रिय हुआ था, और 1992 में भी जो है ये सक्रिय हुआ था। ठीक है, और अब जो है रिसेंटली होने वाला है जो सिम्पटम्स है। ठीक है, चलिए अगला है, बोहाग बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, बोहाग बिहू। ठीक है, तो बिहू जो है, बिहू किससे रिलेटेड है? तो बिहू असम से रिलेटेड है, तो उसी टाइप का ये पर्व है। लेकिन बोहाग बिहू जो है क्या है? न्यू ईयर का, असम के क्षेत्र में जो है नए वर्ष का जो ये शुरुआत है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है ये पर्व, जिसका नाम है बोहाग बिहू, और या उसको रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिहू नाम से जो आएगा तो आप असम टिक कर सकते हैं। 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो नव वर्ष का शुरुआत समझा जाता है। हम लोग के जो हिंदू त्योहार है, जो हिंदू कैलेंडर है, उसके हिसाब से जो चैत्र मास होता है उसको भी जो है नव वर्ष का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो हिंदू सौर कैलेंडर के अनुसार पहले महीने की बोहाग की शुरुआत को दर्शाता है, और उसी को डिनोट करने के लिए 14 अप्रैल को हर साल जो है बोहाग बिहू ये लोग मनाते हैं। असम के लोग रोंगाली बिहू भी उसको कहा जाता है। 7 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, और अलग अलग जो है उसी 7 दिन के भीतर गाय की पूजा भी होती है, पर्वत की पूजा भी होती है, देवी देवताओं की पूजा भी होती है। ठीक है, चलिए असम की बात करें, कैपिटल दिसपुर है, चीफ मिनिस्टर जानते ही हेमंत बिस्वा शर्मा है, लक्ष्मण आचार्य हैं गवर्नर, और स्टेट बर्ड जो है वो व्हाइट विंग्ड डक है। ठीक है, व्हाइट विंग्ड डक जो है वहाँ का स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट है, विश्व चेगास दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व चेगास दिवस, देखिए चेगास एक रोग है, और ये रोग जो है लैटिन अमेरिका में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, लैटिन अमेरिका के लोगों को जो है ज़्यादा ये रोग प्रभावित करता है। इस रोग में जो है मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव और लंग्स का कुछ प्रॉब्लम्स होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हर साल जो है हम लोग जो विश्व चेगास दिवस जो है मनाते हैं। ठीक है, 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को जो है विश्व चेगास दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 14 अप्रैल।
तो ये पूरी दुनिया में चेगास को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए जो है, अवेयर करने के लिए लोगों को, हालांकि इधर जो है भारतीय इलाके में इस टाइप के रोग बहुत कम रेयर केस में पाए जाते हैं, ना के बराबर, लेकिन एक खासकर जो है लैटिन अमेरिका में प्रभावित करते हैं। और इसी टाइम ये डॉक्टर कार्लोस चगास, ठीक है, जिनके नाम पे ये रोग चुना गया था, उन्होंने ही खोज किए थे इस रोग को, ठीक है। तो उनका भी जो है जन्मदिन होता है, तो उनको भी ऑनर देने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो चेगास के रोकथाम, उपचार, निदान के महत्व को पूरी दुनिया तक बड़ा फैलाने के लिए जो है ये मनाया जाता है, ये दिन मनाया जाता है। चेगास रोग क्या है? परजीवी संक्रमण है, परजीवी का नाम है ट्रिपनासोमा क्रूजी, ठीक है, इस परजीवी के कारण होता है। और ये कॉकरोच टाइप का कीड़ा होता है जिसके काटने से ये रोग फैल जाता है, ठीक है। चलिए, हर साल जो है 10,000 लोग जो है इसके कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025, ठीक है। तो इस बार का जो ये थीम था, ठीक है, मेनली क्यों मनाया जाता है पहले देखते हैं। तो इसी दिन जो है महात्मा गांधी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, ठीक है, उनका भी जयंती माना जाता है कि, और उन्हीं के दिन से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। बेसिकली जो प्रसव के बाद जो उनकी माताओं की देखभाल होती है, उनका जो स्वास्थ्य होता है, उनका जो वेलफेयर होता है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो उनको केयर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए जो है हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बार का जो थीम था वो थीम था स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, ठीक है। इस बार का जो थीम था स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, ठीक है। तो मेनली क्या है? गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। भारत में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मातृ मृत्यु दर है, उसमें कमी आई है, लेकिन ग्रामीण इलाके में जो है अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सब चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए जो है, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, ठीक है, इस बार का थीम था। 14 अप्रैल को भी यही मनाया जाता है। चलिए, राजस्थान बर्तन बैंक योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन हो रहा है वो प्लास्टिक्स के कारण हो रहा है, ठीक है, प्लास्टिक्स के कारण हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ठीक है। और जानते हैं कि बाजार में धड़ल्ले से जो है इसका काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज होता है। इसलिए राजस्थान के इलाके में जो है, राजस्थान के ग्राम पंचायतों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करेंगे, और इसके लिए जो है ये बर्तन बैंक शुरू किया गया है, ठीक है। बर्तन बैंक शुरू किया गया किसके लिए? प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और स्वच्छता बढ़ाना। जो अभी के टाइम में जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है उसका एक प्रमुख रीजन प्लास्टिक भी है, ठीक है। तो निश्चित रूप से प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए, यूज करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है बर्तन बैंक की? तो झुंझुनू जिले से, ठीक है, झुंझुनू जिले से लांबी अहिर ग्राम पंचायत से जो है ये इसका शुरुआत हुआ है। मुख्य उद्देश्य जान लिए इसका क्या है? प्लास्टिक के बर्तनों के उपयोग को कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। संचालन कहाँ करेगा? हर ग्राम पंचायत में एक समिति बनाई जाएगी जो बर्तन बैंक का संचालन करेगी, मतलब लोगों को प्रोवाइड करेगी जिसको जो आवश्यकता है, ठीक है, ताकि प्लास्टिक का यूज कम से कम हो सके। और पूरे राजस्थान में जो है लागू किया जाएगा, और इसके लिए जो सरकार भी मदद करेगी, हर ग्राम पंचायत को 1 लाख तक की राशि दी जाएगी, ठीक है। और राजस्थान के बारे में जानते हैं, चीफ मिनिस्टर जानते ही हैं, भजन लाल शर्मा है, और गवर्नर जो है हरिभाऊ बगाड़े हैं, ठीक है। तो ये आज के प्रमुख करंट अफेयर्स थे। इसका जो PDF है आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।